जैसे भी पैसे कमाते हैं वो कुछ इन्हीं 4 तरीकों में बटे होते हैं। इन्हीं 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट के थ्रू हम पैसे कमाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इन्वेस्टर। तो ये एम्प्लॉय जो है वो नॉर्मल सी बात है कि हम जो जॉब करते हैं, जो लोग भी जॉब करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, वो एम्प्लॉय के कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे डॉक्टर्स हैं, उनका अपना एक क्लिनिक होता है, लॉयर्स हैं वो अपना एक ऑफिस खोल लेते हैं, या कोई भी शॉप है तो वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, लेकिन इनका इनकम भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। जब एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलेगा तो वो चलेगा, उसके पास इनकम आएगी। जिस दिन बंद रखेगा इनकम नहीं आएगी। कोई भी बड़ा से बड़ा सर्जन हो, जब तक वो सर्जरी करेगा तभी तक इनकम अर्न कर सकता है। जिस दिन उसने सर्जरी नहीं किया या करना बंद कर दिया, उसका जो इनकम है वो जीरो हो जाएगा। तो ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का जो कैटेगरी है, इनका जो इनकम है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। वहीं कहीं ना कहीं जब हम राइट साइड की तरफ देखते हैं तो बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे टाटा है, रिलायंस है, रिलायंस के आज कितने सारे अलग अलग ब्रांड्स है, रिलायंस ट्रेंड है, रिलायंस ज्वेल्स है, रिलायंस फुटप्रिंट्स है। हर कैटेगरी में इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया है। तो ये एक्सपेंशन भी इन्होंने इसीलिए किया है ताकि अगर कोई एक सोर्स बंद हो जाए तो दूसरे सोर्स से इनका इनकम जो है वो आते चला जाएगा। तो ये एक पैसिव इनकम है। अगर आप इनके टाइम के बारे देखें या वर्क के बारे देखें तो लेफ्ट साइड के लोग जो है वो काफी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन राइट साइड के पास जो वर्क है वो इजी रहता है, मैनेजमेंट का काम ज्यादा रहता है। टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं रहता है जो एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन के पास देखें तो काफी टाइम होता है। अगर हम मनी की बात करें तो काफी लिमिटेड फंड्स रहता है, लेकिन बिजनेसमैन और बिजनेस ओनर्स, इन्वेस्टर्स के पास काफी ह्यूज अमाउंट में फंड रहता है। हमारे पास इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन वहीं पर राइट हैंड साइड के पास कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है। तो अगर एक बड़ा डिफरेंस आप देखें कि क्या एक बड़ा डिफरेंस है, तो वो बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप दोनों साइड में देखें तो लेफ्ट साइड में जो है वो 90% लोग आते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है 90% पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में काम कर रहा है। और राइट हैंड साइड में ओनली 10% पॉपुलेशन के लोग हैं, काफी छोटा। लेकिन काफी बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में भी, क्योंकि एंटायर जो वेल्थ है उसका 10% जो है वो पूरे 90% लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन वहीं पर 90% वेल्थ जो है सिर्फ 10% लोगों के पास रहता है। और यही जो है एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। लेफ्ट हैंड साइड के लोग जो है वो लार्जली एजुकेटेड होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली में शुरू में हमें यही बताया जाता है कि अच्छे से हमें अपनी पढ़ाई करनी है, क्वालिफिकेशन बढ़ाना है, तो हम अपने करियर को अच्छा ग्रोथ दे पाएंगे। लेकिन राइट साइड के जो लोग हैं वो मे नॉट बी एजुकेटेड हो सकते हैं, बट पैसा जो है वही उनके लिए काम करता है। जैसे कि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन को एक हॉस्पिटल खोलने के लिए मेडिकल डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके पास पैसे हैं तो वो बड़ा हॉस्पिटल खोल के बड़े से बड़े सर्जन्स को, डॉक्टर्स को हायर कर सकता है अपने अंडर काम करने के लिए। तो ये जो है वो एक तरीके का पावर ऑफ मनी है जो आप यहाँ देख रहे हैं। और लेफ्ट साइड के लोगों को पता होता है नो हाउ, कैसे किसी भी कारण काम को करना है, लेकिन राइट साइड के पास रहता है एक ड्रीम, एक विजन, उन्हें पता होता है कि क्यों करना है इस काम को हमें। और कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लोग काम करते हैं वो इन राइट साइड वाले क्वाड्रेंट के लोगों के ही नेटवर्क के पार्ट होते हैं और उनके लिए ही काम करते हैं, और उनके लिए ही वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास कि हम लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट की तरफ शिफ्ट कर सके? तो एक यही ऑप्शन है कि हम अपने लाइफ में एक राइट अपॉर्चुनिटी को पहचाने और उसके साथ आगे बढ़े। तो आज का जो यंग इंडिया है, जो यूथ है, वो क्या चाहता है? हो सकता है आप अभी यूथ नहीं है, बट स्टिल ये सारी चीजें आप भी चाहते होंगे। तो मनी आजकल हर कोई चाहता है, स्पेशली फॉर यंग जनरेशन, क्योंकि मैं आज स्पेशली अंडर 30 लोगों के लिए बात करूंगी, बट आई एम श्योर कि जो भी 30+ है मेरी इन सारी बातों से वो भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी की रिक्वायरमेंट जो है वो सेम ही होती है। तो जो यंग इंडिया है वो पैसे चाहता है कि उसके पास मनी का पावर हो, एक लग्जूरियस लाइफ हो, कंफर्टेबल लाइफ हो, उसके पास एक चॉइस का जॉब हो, और एट लास्ट उसके पास फ्रीडम हो।
लेकिन ये सारी चीजें उसे जॉब में कहीं ना कहीं नहीं दिखती है। और यही कारण है कि हम आज सुनते हैं कि किसी से भी आप पूछेंगे कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों से आप सुनेंगे स्टार्टअप, या जो जॉब भी कर रहे हैं उनका यही प्लान होता है कि 10 से 15 साल या 5 साल 10 साल जॉब करके एक अच्छा अमाउंट जमा करके एक बिजनेस एक्सपैंड करना है, बिजनेस खोलना है। आज का जनरेशन बिजनेस की तरफ इंक्लाइंड है। क्यों? क्योंकि जॉब में वो सारी चीजें नहीं है जो भी वो चाहता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं कि जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन है, मेरे भी बाद का जनरेशन जिसको हम जेन जी बोलते हैं, आई थिंक 95 या 96 के बाद जो, या 2000 के बाद जो बॉर्न हुए हैं उनको कहते हैं। एंड जो 18 से 24 के एज में है वो जॉब करना ही नहीं चाहते, वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, और इसीलिए वो काम करते हैं अपने स्किल डेवलपमेंट पे। अभी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे आ गए हैं जो 6 मंथ्स या 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं या सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी है, जो क्रिएटिव थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ऐसे ऐसे स्किल्स वो डेवलप कर रहे हैं, सो दैट वो स्किल बेस्ड अर्निंग और स्किल बेस्ड करियर अपना वो बना सके। और क्या वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपना उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, करियर अपॉर्चुनिटीज को वाइडन करना है। क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस से पास आउट करके आज 50% लोगों के पास जॉब नहीं होता है, या शायद मोर देन दैट। और जो बाकी के लोग हैं जिनके पास जॉब होता है, उसमें से भी 50% के पास काफी लो पेमेंट का जॉब होता है, जो उनके मन पसंद का पे या पैकेज नहीं होता है, बट क्योंकि जॉब करना है तो वो उसमें कहीं कहीं ना कहीं उसको वो ग्रैब कर लेते हैं। तो ये जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, अपने ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आजकल हर लोग अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं। और जब से कोविड सिचुएशन आया है, एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो और कम हो गया है, लोगों के सैलरी कट हो गए हैं, काफी लोगों को जो जॉब रिजेक्शंस होता है उसके बाद उनका जो मोटिवेशन है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत वो लो हो जाता है। इसीलिए लोग स्किल बेस्ड अर्निंग और स्किल बेस्ड करियर के तरफ आजकल के जनरेशन जो है वो ज्यादा जा रहे हैं। और जो जॉब में है वो भी ट्राई करते हैं कि हम एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, एक बिजनेस स्टैब्लिश कर सके। आजकल हर घर में ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो जॉब कर रहे, वाइफ एक छोटा सा कोई शॉप उसने खोला है या बुटीक खोला है, या वो घर से कुछ और काम कर रही है। तो ऐसा इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें बिना दो सोर्स के इनकम के, बिना एक मल्टीपल सोर्सेस के, बल्कि मैं कहूंगी हमारा लाइफ और लाइफस्टाइल जो है वो हम अच्छे से नहीं चला पाएंगे। यहाँ जो अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं कुछ ऐसे लोगोज हैं जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। और ये सब जो है वो पिछले 10-15 सालों में ये एक एस्टैब्लिश्ड नाम, ये सारे लोगो जो है वो एक एस्टैब्लिश्ड नाम जो बना है, ये अभी हमारे सामने ही बना है, क्योंकि जो एंटायर मार्केट है वो चेंज हो चुका है। और ये सारे लोगोज, ये सारे बिजनेस, चाहे वो ओयो का हो, उबर, ओला, पेटीएम, बायजूस, जोमेटो, फेसबुक, एवरीथिंग, ये सब एक आइडिया बेस्ड बिजनेस है। किसी को एक आइडिया आया और उस आइडिया के थ्रू उन्होंने एक इतना बड़ा बिजनेस बना लिया, और अब का जो समय है वो जो है पूरा कंप्लीट का कंप्लीट बिजनेस मार्केट में कन्वर्ट हो चुका है। आजकल इतने सारे बिजनेसेस है कि आपको आइडिया भी नहीं होगा कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हर बिजनेस के साथ एक रिस्क आता है, और वो रिस्क होता है फेलियर का। और यही एक कारण है कि हर लोग उसके तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा पाते हैं कि व्हाट इफ आई फेल, मेरा पैसा शायद डूब जाएगा, या दोबारा फिर से मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन एक आइडिया जो है आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। और ऐसे ही आइडिया बेस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बात करूंगी, जहां वो सारे बिजनेस के रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स तो होंगे जो भी आप चाहते हैं, लेकिन वो सारे रिस्क बिल्कुल भी नहीं होंगे जिनसे भी आप डरते हैं। तो ये कम्प्लीटली सेफ अपॉर्चुनिटी है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं इसका नाम है एमवे, एमवे इंडिया। और हो सकता है कि इसके बारे में आपने पहले जाना होगा, सुना होगा, या शायद आपने इससे कनेक्ट भी किया होगा। लेकिन आज के टाइम में जो एमवे है, जो रियल एमवे है, उसके बारे में मैं एक झलक आपको दिखाऊंगी। और मैं चाहूंगी कि आप इसको, आपने जो भी आज तक सुना है या जाना है, उसको कंप्लीटली डिलीट कर दीजिए और इसको एक नए सिरे से सुनिए और समझिए। और शायद ये आज का समय जो है आपकी लाइफ को एक नया टर्न दे सकता है। तो पहले अगर मैं इस नाम के बारे में बताऊं, एमवे, तो ये एक नोन नेम है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बट कुछ एक स्पेशल हाईलाइट पॉइंट्स जो है
वो ये कि इसके पास 60 इयर्स का ग्लोबल एक्सपीरियंस है सिंस 1959, और इंडिया में ये सिंस 1998 है। $11 बिलियन का टर्नओवर है। 108 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस रन कर रहा है। 450 प्लस प्रोडक्ट्स है इसके, 1000 प्लस पेटेंट्स है, और 700 प्लस जो है वो क्यू में है। और एक एक पेटेंट लेने में कई मतलब काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट लग जाता है, लाखों का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट ये कंपनी करती है। एंड 900 प्लस साइंटिस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अपने ऑर्गेनिक फार्म्स हैं जहां इसके प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी ही क्यों आपको करना चाहिए, जैसा मैंने बताया कि आज का जो मार्केट है वो बिजनेस ही बिजनेस से भरा हुआ है, लेकिन उसके साथ एक रिस्क है। और इस अपॉर्चुनिटी की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर जो इनिशियल कॉस्ट है बहुत कम है, बहुत लो है। कोई लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको 5 लाख 10 लाख नहीं देना है। किसी इन्वेस्टर के पास आपको नहीं जाना है ढूंढने के लिए जो आपके बिजनेस को फंड करे। नो रिस्क ऑफ रिस्क, किसी रिस्क का यहाँ पर रिस्क ही नहीं है। पार्ट टाइम का बिजनेस है जो इसका सबसे की हाईलाइट है, क्योंकि आप सभी किसी ना किसी प्रोफेशन में इंगेज होंगे या पढ़ाई में इंगेज होंगे। तो ये एक पार्ट टाइम का बिजनेस है जो हम पार्ट टाइम में कर सकते हैं। कोई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए। फैमिली बिजनेस है जहां पर हम अपने पेरेंट्स, अपने सिस्टर्स, कजिन, फ्रेंड्स, फैमिली, हर किसी को इंक्लूड कर सकते हैं अपने साथ। और हर तरीके के लोग आपको इस बिजनेस में मिलेंगे। तो ये सारे हैं इसके जो बेनिफिट्स है कि क्यों हमें करना चाहिए। और यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स है कि यहाँ पे फ्लेक्सी टाइम एंड फ्लेक्सी प्लेस बिजनेस है। कोई ऑफिस आपको सेटअप नहीं करना है। प्लस एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी यहाँ रन होता है। अगर आप चाहें और आपका मन है कि कोई आपको गाइड करे, तो यहाँ पे आप मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आप गाइडेंस ले सकते हैं कि इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लाइन है जो मैं आगे आपसे शेयर भी करूंगी। रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, मनी एंड टाइम का पूरा फ्रीडम है, एंड फ्री फैमिली ट्रिप्स भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो नॉर्मली इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट है क्या, अगर हम उस पे आते हैं तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम सभी अपने डे टू डे लाइफ में काफी सारे प्रोडक्ट्स को मॉर्निंग से लेकर के रात तक में कंज्यूम करते हैं। कुछ स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, होम केयर के प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, कुछ सप्लीमेंट्स। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम खुद तो बनाते नहीं है, हम कहीं ना कहीं से लाते हैं। और आप ये पूरा का पूरा चेन देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर है वो रिटेलर, होलसेलर, डीलर और लास्ट में मैन्युफैक्चरर तक वो आता है। तो मैन्युफैक्चरर से जो वो बनता है 40 रुपीज में, हम तक पहुंचते पहुंचते वो हो जाता है 100 रुपीज में। और बीच में जो मिडिलमैन है वहां पर 60 रुपीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये 60 रुपीज हमारे ही इनकम का एक पार्ट है। और अगर आप ऐसा सोचे कि हम अपने पूरे लाइफ टाइम में 10 लाख का हमने प्रोडक्ट यूज किया, तो 6 लाख रुपीज जो है वो यहाँ पर, सॉरी, 60,000 रुपीज जो है वो यहाँ पर ही आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो इस इनकम को हम बचा सकते हैं अपने लिए। हम ऐसा सोचते नहीं, क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े में हम देते चले जाते हैं और हमें फील नहीं होता है। लेकिन अब इस इनकम को हम अपने लिए बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? यहाँ पर आपका डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आता है जो एमवे आपको प्रोवाइड करती है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स को लीजिए, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं रहेंगे। और यहाँ हम बन जाते हैं कंज्यूमर से प्रोज्यूमर, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग कंज्यूमर। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो 60 रुपीज है जो हमारे ही इनकम का पार्ट है, वो हमारे पास पूरा का पूरा वापस आ सकता है। तो वो वापस कैसे आ सकता है, इसका जो ब्रेकअप है, आपको 10 से 20% का कैश डिस्काउंट मिल जाता है। 3 to 21% का परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है। 6 to 9% का लीडरशिप एंड डेप्थ कमीशन मिलता है। एंड 5 to 10% में अदर इंसेंटिव्स, फॉरेन ट्रिप्स, इवन चैरिटी भी कंपनी करती है। जब आप एमवे के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आपको करना क्या रहता है, आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड काम है वो सारा एमवे खुद करती है। जैसे कि शोरूम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटिंग, एवरीथिंग जो भी है वो एमवे खुद हैंडल करती है। हमें सिर्फ मार्केटिंग करना है। और ये कैसे करना है? तो ये बहुत सिंपल है। हम एमवे के प्रोडक्ट्स को सिंपली यूज करते हैं एंड शेयर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक नेटवर्क ऑफ पीपल है, और ऐसे कई सारे हमारे आसपास लोगों का नेटवर्क बना रहता है। कुछ स्ट्रेंज नेटवर्क भी रहता है, जैसे कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन पर हम
कई सारे स्ट्रेंज लोगों से मिलते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं और हमारी एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो हमारा जो सोशल नेटवर्क है वो बढ़ते ही चला जाता है, तो काफी सारे लोग हमारे पास होते हैं और हमें बस यूज करना है एंड उनसे इन प्रोडक्ट्स के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करना है, जैसे मैं आज आपसे शेयर कर। ये एक बहुत ही सिंपल काम है, क्योंकि अगर आप सोचे तो हम डेली कई सारे ब्रांड्स हैं जो अपने फ्रेंड से शेयर कर देते हैं। वो कपड़े का ब्रांड हो सकता है, हम कुछ भी नया शॉपिंग करते हैं या कहीं भी सेल लगता है, हम कई सारे लोगों को एडवर्टाइज कर देते हैं और कुछ अपने फ्रेंड्स को लेकर हम चले भी जाते हैं शॉपिंग करने। लेकिन आपने सोचा नहीं है कि हम कितने सारे ब्रांड के बिजनेस को बूस्ट करते हैं, लेकिन हमें वहां से कुछ नहीं मिलता है। आज आपके पास मौका है अपना खुद का एक ब्रांड बनाने का और उसके थ्रू आप इनकम अर्न कर सकते हैं। तो हमें बस यही करना है कि प्रोडक्ट्स को पहले यूज करना है और फिर उसको अपने नोन लोगों से, आसपास के लोगों से हमें उसे शेयर करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब आप इस बिजनेस से जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्पॉन्सर रहेगा जो एमवे से कनेक्ट करेगा और एक गाइड रहेगा, एक मेंटर आप चूज कर सकते हैं जिनसे आप इनिशियली ये बिजनेस सीखेंगे। और यहाँ पर जो मैंने अभी दिखाया था कि 3 to 21% का एक आपका इंसेंटिव होता है, उसका ब्रेकअप है, जो कि आप देख सकते हैं 3% से ये शुरू होता है और ये चलता है 21% तक। तो ये जो बिजनेस है, यहाँ पर आप अगर 100 रुपीज का परचेजिंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 1 पॉइंट आप अर्न करते हैं। और उस बेसिस पे ये एक स्लैब है जो कि डिटेल में आपको जिसने बुलाया है उनके साथ बैठ के आप इसको डिटेल में समझिएगा। मैं बस एक छोटा सा आपको समरी दे रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं 3% से। अगर हम एक महीने में 200 पॉइंट्स का बिजनेस करते हैं, यानी 20,000 का टर्नओवर, तो ये 3% का जो कमीशन है वो हमें एंटाइटल होता है एंड हम इस लेवल पर आते हैं। अगर हम 600 पॉइंट का बिजनेस करते हैं यानी 60,000 का टर्नओवर, तो 6% पे आते हैं। उसी तरीके से ये बढ़ते चला जाता है। लास्ट में आप देख सकते हैं 10,000 पॉइंट का बिजनेस यानी 10 लाख का टर्नओवर, तो ये 21% का कमीशन हमें मिलता है, जो कि अराउंड 1 लाख पर मंथ हो सकता है आपके वॉल्यूम के हिसाब से, बिटवीन 80,000 to 1 लाख। तो आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है उस पर ये डिपेंड करता है। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर हम 200 पॉइंट्स के करने वाले ऐसे 50 पार्टनरशिप्स हम अपने साथ क्रिएट कर लेते हैं, तो हम इजिली इस इनकम तक पहुंच सकते हैं। और इसका ज्यादा डिटेल जो है, पूरा डिटेल में आपको जिसने इनवाइट किया है आप उससे समझ लीजिए। जो बेसिक पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर है, वो ये 3 बेसिक है पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटीज, जो कि प्लेटिनम लेवल है, जहाँ के आप देख सकते हैं मंथली इनकम है 73,319 और एनुअल इनकम है ₹8.8 लाख। एमरल्ड का एनुअल इनकम है ₹30.7 लाख एंड डायमंड का एनुअल इनकम है ₹66.96 लाख। और आपको नीचे में दिख रहा होगा कि एक्सक्लूडिंग रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, 4+ इंसेंटिव्स एंड अदर इंसेंटिव्स, तो काफी आप यहाँ पर हाई इनकम अर्न कर सकते हैं और एक स्टेबल सस्टेनेबल इनकम बना सकते हैं, सिर्फ एक नेटवर्क क्रिएट करके, जिस नेटवर्क के ऑलरेडी हम पार्ट हैं और हम अलग अलग ब्रांड के बारे में प्रमोशन भी कर रहे हैं। लेकिन अब हम एमवे के बारे में और एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से शेयर करके, उसी नेटवर्क के जिसके हम पार्ट हैं उसको हम यूज करके एक बड़ा इनकम अपॉर्चुनिटी अपने लिए भी बना सकते हैं एंड दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सक्सेसफुल लोग हैं जिनका प्रोफाइल है, जो इस बिजनेस में काफी बड़ा इनकम कर रहे हैं। और जो कि आप पहला नाम देख सकते हैं, अनुज कुमार सिंह, ये एक्स बैंकर हैं एसबीआई के। और प्रतिमा पायल सिंह, वो भी बैंकर थी। राकेश कुमार एंड सीमा सिन्हा, ये दोनों बैंकर हैं एंड बैंकर थे, सॉरी, राकेश कुमार बैंकर थे एंड सीमा सिन्हा होम मेकर। इनसे अभी आपने स्क्रीन पर इनको देखा भी और आप आगे मिलेंगे भी। डॉक्टर कांति एंड लता गाला, जो कि डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन थे। शिवराम एंड अंजलि कुमार, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। डॉक्टर हरभजन एंड डॉक्टर मोहिंदर ब्राइच, ये दोनों मेडिकल प्रोफेशन से थे। एंड सुमित एंड तानिया बहादुर, जो कि आईआईटी के थे। और कई सारे ऐसे प्रोफेशन के लोग हैं जो कि इसमें सक्सेसफुल है। वहीं पर एक आप देख सकते हैं, आप ऊपर से अगर मैं शुरू करूं, प्रियंवद एंड सुनीता सिंह, जो कि हमारे मेंटर्स भी हैं। ये एक्स सिविल सर्वेंट थे, होम मेकर। और उनके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं पॉल राज एंड सगाया मेरी, जो कि इलेक्ट्रीशियन एंड नर्स थे ये लोग। तो हर कैटेगरी के लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, चाहे वो पहले बहुत हाई इनकम के ग्रुप में थे या लो इनकम के ग्रुप में थे, चाहे वो एजुकेटेड थे या अनएजुकेटेड थे। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर हम सबके पास
एक अच्छा इनकम अर्न करने का, अपने लाइफ को अच्छा बनाने का, अपने लाइफ में स्टाइल ऐड करने का और अपने लाइफ को अपने हिसाब से लीड करने का। और इसके बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज के यूथ को गाइड करने के लिए, यहाँ तक कि जो एक काफी सेलिब्रेटेड एक्टर है, उन्होंने भी इसके बारे में इसको प्रमोट किया है और मैं चाहूंगी उनका एक शॉर्ट वीडियो आपको दिखाऊं। तू तो युवा है, तो किसकी आस में रुका है? कैसे थम सकता है तू? तू तो स्वयं ऊर्जा का बुलबुला है। तू तो युवा है, तू तो वायु सा बन, मतवाला अपनी आयु सा बन। स्वयं बना अपना भाग्य, स्वयं लिख अपना कल। तू तो युवा है, तो किसकी आस में रुका है? मत रख किसी से आस, स्वयं को दे आशीर्वाद। सशक्त भवः, सशक्त भव, सशक्त भव, सशक्त भव, सशक्त भव, सशक्त भवः। एमवे से जुड़कर दीजिए खुद को आत्मनिर्भरता का आशीर्वाद। आज ही जुड़िए एमवे के साथ और करिए अपने नए जीवन की शुरुआत। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपने देखा हो, ये वीडियो आपने कहीं देखा हो सकता है ना भी देखा हो, और हो सकता है आज देखने के बाद आप आगे और भी देखेंगे। तो इतने सेलिब्रेटेड एक्टर जो है वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो जरूर उन्होंने कुछ सोचा होगा इसके बारे में, वो जानते होंगे। और कई सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आप इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू ले सकते हैं। एंड स्पेशली जो बिलो 30 हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अंडर 30 के एज में आते हैं, उनके लिए और स्पेशल अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये एक बिल्ड यंग लीडर्स का प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था। और क्या लग्जरी के साथ हमें 3 दिन का ये प्रोग्राम हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम शॉपर ड्रिवन कार से लेकर के बड़े से बड़े होटल्स में हमारा स्टे किया गया था। और एवरीथिंग बहुत एंजॉय किया हमने। और कोलकाता में होटल आईटीसी ग्रैंड में हमारा डिनर होस्ट किया गया था। तो बहुत कुछ यहाँ पे यंग लीडर्स के लिए जो है फैसिलिटीज है, अवार्ड्स है, रिवॉर्ड्स है, जो आपको कंपनी देगी जैसे जैसे आप इसमें सक्सेसफुल होते जाएंगे। कई सारे फॉरेन ट्रिप्स आपको मिलेंगे, जैसे कि मैंने कहा था, इसमें कई सारे कंट्रीज अभी तक मैं इस बिजनेस से फ्री ऑफ कॉस्ट में घूम चुकी हूँ, जैसे दुबई, सिंगापुर, अंतालिया, टर्की। और कई सारे ट्रिप्स हम इससे गए हैं। अभी रिसेंटली अबू धाबी होके आई थी। और कई थाईलैंड आई थिंक मैं 3 बार जा चुकी हूँ। एक बार हम फुकेट गए थे, एक बार बैंकॉक गए, देन पटाया गए, और 3 अलग अलग बार गए। नॉर्मली लोग एक कंट्री में एक बार जाते हैं क्योंकि खर्चा तो बार बार नहीं करना है, बार बार कौन फ्लाइट का टिकट देगा, तो एक कंट्री में हम जाते हैं और अलग अलग जगह पर घूम के आते हैं। लेकिन एमवे के थ्रू हो सकता है आप एक कंट्री के अलग अलग सिटीज में जाएं और 10 बार ट्रैवल करें, क्योंकि 10 बार आपको फ्लाइट का टिकट नहीं कटाना है, आपको रहने का अरेंजमेंट नहीं करना है। तो ये काफी सारी लग्जरी है जो आप इस बिजनेस से एंजॉय कर सकते हैं। एंड लास्ट ईयर आई गॉट मैरिड ऑल्सो। एंड इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आई एम देयर विद माय हस्बैंड। एंड वो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, इज वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर। एंड इस बिजनेस के थ्रू मुझे मौका मिला कि मैं उनको भी घुमा पाई अपने साथ। नॉर्मली हर वाइफ आई थिंक चाहती होगी कि अपने हस्बैंड को लेकर के घूमने जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये भी मौका है आपके पास। एंड जो स्टूडेंट्स है, जो यंगस्टर्स है, जो घूमने के शौकीन है, आजकल मोस्ट ऑफ द जो मतलब जेन वाई है या जेन जी है, वो घूमना चाहते हैं, दे वांट टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है जिससे आप अपने घूमने का ड्रीम भी पूरा कर सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हम कोविड के बाद ही देख चुके हैं कि जॉब में कितनी इनसिक्योरिटी है। और जैसे कि जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो ऐसा कहा गया है कि रोबोट्स कुड टेक 20 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बाय 2030। तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जो रोबोट से ही रिप्लेस हो जाएंगे। और ऐसा मतलब 33% ऑफ इंडिया स्किल्ड यूथ जो है वो जॉबलेस है, ऐसा एक ऑफिशियल सर्वे हुआ था। तो ये क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को अपना जो ड्रीम जॉब है, गोल जॉब है, ऐसे बहुत सारे जॉब है जो लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब्स को भी रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पाता है। तो आज आपके पास मौका है कि इस बिजनेस को ग्रैब करके आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को बना सकते हैं। और जैसा मैंने मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया कि आपको प्रोडक्ट्स यूज करना है एंड शेयर करना है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये काफी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। और इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं चाहूंगी कि मैं पहले आपको ये प्रोडक्ट्स दिखा दूं
और उसके बाद इसके बारे में मैं बात करूंगी। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड सो दैट मैं मोबाइल पर फोन पर स्विच करके आपको प्रोडक्ट्स शेयर करती हूँ। सो आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है एंड वीडियो क्लियर है। तो स्टार्टिंग में करती हूँ होम केयर के रेंज से, जैसे इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के रेंज है, वो तो आप यहाँ स्क्रीन पर स्क्रीन देख। शेयर को स्टॉप करिए। फर्स्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयर। ओके ओके, गिव मी। Okay, I have done it from here. You continue. ओके, सो आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर। और Yes, ये जो clear, सबसे clear. पहला रेंज है जो मैं दिखा रही हूँ, विच इज होम केयर रेंज, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। तो जो सबसे पहला है विच इज हमारा वॉशिंग का जो भी यूज करते हैं हम फॉर क्लोथ्स, देन डिश क्लीनिंग के लिए मल्टीपर्पज क्लीनिंग, डिसइंफेक्टेंट क्लीनर जो परसू के नाम से आता है, जूम जो कि डीग्रीजर है किचन क्लीनिंग के लिए यूज होता है, एंड कार वॉश एंड सिलिकॉन ग्लेज जो कि कार वॉश एंड कार पॉलिश है। तो ये सारे जो भी हमारे होम केयर रेंज के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, ये ट्रिपल ई फॉर्मूला पे काम करता है, विच इज इकोनॉमिक, इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली। तो ये काफी हमें सस्ता पड़ता है बिकॉज ये काफी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है एंड इसको डाइल्यूट करके हम यूज करते हैं, एंड ये काफी इफेक्टिव है एंड इको फ्रेंडली। इनफैक्ट इसके जो डब्बे हैं ये भी बायोडिग्रेडेबल है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी एनवायरमेंट के बारे में कब से उसने ये विजन रख के सोचा था, जबकि आज हम एनवायरमेंट और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की तरफ, जो कि हमारा हेड टू टो हम जो भी यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरल केयर ग्लिस्टर जो कि हर्बल के फॉर्म में भी आता है, टूथब्रश ग्लिस्टर के नाम से भी एक ब्रांड से भी हमारा एक टूथब्रश है, देन सोप एंड बॉडी वॉश एंड बॉडी लोशन जो कि आप देख रहे हैं कि छोटे साइज में भी आता है, बड़े साइज में भी आता है, टैल्कम, हेयर ऑयल एंड हेयर केयर में हमारे पास अलग अलग टाइप के शैम्पूज अवेलेबल है, 2 in 1 फॉर नॉर्मल हेयर, डैंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए, कंडीशनर, एंड ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है विच इज हेयर मास्क, रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क। अगर आप स्पा जैसा लुक चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। स्कैल्प टॉनिक जो कि बाल के डायमीटर को बढ़ाता है, एंड जिनके पतले बाल है तो वो बाल को वॉल्यूम देना चाहते हैं, देन दे कैन यूज इट। एंड डायनामाइट के नाम से एक जो हमारा रेंज आता है विच इज स्पेशली फॉर मेन, जिसमें कि फेस वॉश एंड शेविंग फोम, 3 in 1 शावर जेल जो कि आप देख सकते हैं विच इज फॉर हेयर, फेस एंड बॉडी। तो स्पेशली जो यूथ है आज का, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, वो चाहते हैं कोई एक प्रोडक्ट हो जिनको वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते, देन इट्स द बेस्ट। हेयर क्रीम विच इज कम्प्लीटली नेचुरल, लोग जेल बहुत यूज करते हैं तो उससे बाल खराब हो सकते हैं, सो यू कैन यूज दिस इंस्टेड ऑफ दैट। फिर हमारे पास अलग अलग फ्रेग्रेंस में डियो है, एटीट्यूड जो है वो दैट इज फॉर फीमेल, एंड डायनामाइट के नाम से जो है वो है मेल। तो ये सारे पर्सनल केयर के हमारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड देन शिफ्टिंग टू स्किन केयर प्रोडक्ट, 2 कैटेगरी में हमारा स्किन केयर अवेलेबल है, आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड। तो सबसे पहले मैं आर्टिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, जिस इज लाइक डेली केयर। और आर्टिस्ट्री एक ऐसा ब्रांड है जो वर्ल्ड के टॉप ब्रांड में से एक है, कंप्लीटली नेचुरल, कोई केमिकल प्रोडक्ट इसमें केमिकल बेस यूज नहीं किया जाता है, एक्सट्रीमली नेचुरल है ये प्रोडक्ट एंड सेफ फॉर स्किन। और ये जो है आपका डेली केयर रेंज है जिसमें क्लेंजर है एंड अलग टाइप के मॉइस्चराइजर है डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप फॉर ड्राई एंड ऑयली स्किन। एंड देन इसमें वीकली केयर एंड स्पेशल केयर है विच इज, इसका नाम आप देख सकते हैं, पॉलिशिंग स्क्रब जो कि बहुत सॉफ्ट है, जो जोबा बीट से बना हुआ है, देन क्रीमी मसाज जो कि एवोकाडो से बना हुआ है विच इज फॉर मसाज, एंड मॉइस्चर इंटेंस मास्क।
तो ये आप वीकली यूज कर सकते हैं, और अगर ये दोनों रेंज को आप कंबाइन करें तो एक फेशियल रेंज आपका बन सकता है, एंड इंस्टेंट इफेक्ट आपको इसका दिखता है। देन वी हैव एंटी एजिंग रेंज, जिसमें एक जो पहला रेंज आता है वो यूथ एक्सटेंड के नाम से आता है, जिसमें सेरम, लोशन एंड अलग अलग क्रीम्स अवेलेबल है फॉर 30 to 40, एंड 40+ के लिए यूथ एक्सटेंड अल्ट्रा के नाम से आता है, जिसमें रेड कैवियर का एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। सो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि 40+ में स्किन में सैगिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो आप इससे ट्रीट कर सकते हैं। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा विटामिन सी फॉर्मूला है, जो कि आपकी स्किन को 10 इयर्स बैक ला सकता है, अगर आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं। इसमें हाइलोरोनिक एसिड है, एंड जो एक्ट्रेसेस लोग अपना इंजेक्शंस लेकर स्किन का ट्रीटमेंट करवाते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये उसका नेचुरल फॉर्म है। ये 30 डेज का ही पावर शॉट होता है, 30 डेज ही आपको इसको यूज करना है, एंड देन अगेन 6 मंथ गैप करके आप फिर से यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज रिन्यूइंग पील, जो कि लोग पार्लर में केमिकल पीलिंग कराते हैं, तो उसका ये नेचुरल फॉर्म मशरूम एंजाइम से बना हुआ है, वेरी सेफ फॉर द स्किन। जिनकी शादी होने वाली है या घर में पार्टी फंक्शन है, कुछ इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, तो दे कैन यूज इट। फिर एक स्पेशल केयर हमारे पास प्रोडक्ट है सिग्नेचर सेलेक्ट सिरम, जो कि पर्सनलाइज सिरम आप बना सकते हैं। इसमें अलग अलग एम्पलीफायर्स है, जैसे कि मैं ये 3 यूज करती हूँ, सो मेरे पास ये 3 है अभी, और भी 2 एम्पलीफायर्स हैं, आप इसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। लाइक दिस इज द बेस सिरम, और इसमें आपको मनपसंद का एम्पलीफायर मिक्स करके आप एक ही बॉटल से अलग अलग बेनिफिट ले सकते हैं। तो कंप्लीटली आप इसका और डिटेल्स जिन्होंने इनवाइट किया उससे ले सकते हैं। देन कुछ कॉस्मेटिक्स जो आर्टिस्ट्री में आते हैं, विच इज लूज पाउडर एंड फाउंडेशन, और इसका जो फाउंडेशन है उसमें भी आपका SPF 15 है, एंड PA आप डबल+ है, जो कि आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है, हाई कवरेज देता है। एंड देन शिफ्टिंग टू एटीट्यूड, एटीट्यूड बेसिकली टीनेजर्स के लिए है, और इसमें सारे कलर कॉस्मेटिक्स अवेलेबल है, जैसा आप देख रहे हैं इसमें D10 वगैरह भी अवेलेबल है, सनस्क्रीन विद SPF 30 एंड PA ट्रिपल+। काजल आप देख सकते हैं, एक ये नॉर्मल काजल है, ये मैं यूज करती हूँ, तो ये छोटा है, एंड दिस इज पेंसिल काजल, बिकॉज ये प्योर कोल से बना हुआ होता है, इसीलिए ये रोल ऑन में नहीं आता है, जो कि आप शार्पन करते हैं। सो ये काफी प्योर है आईज के लिए, जिनका सेंसिटिव आईज है, बहुत अच्छा है। अलग अलग टाइप्स की आपकी नेल कलर्स, क्रीम एंड मैट के टाइप में आपके लिपस्टिक्स, एक बहुत ही क्यूट एंड छोटा सा लिपस्टिक का ट्रैवल पैक भी इसमें आता है, जो कि आप यूज कर सकते हैं इफ यू आर ट्रैवलिंग, जिसमें 3 मैट एंड 3 ग्लॉसी शेड्स मिलते हैं, ब्लशर एंड आपका ये आई शेडो कॉम्पैक्ट। तो सारे कलर कॉस्मेटिक्स इसमें अवेलेबल है आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड में। एंड देन शिफ्टिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी विच इज न्यूट्रीलाइट। आपने एमवे के बारे में सबसे ज्यादा न्यूट्रीलाइट को ही जाना होगा या सुना होगा। तो इसमें अलग अलग रेंज के काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जैसा मैंने उनमें से कुछ यहाँ पर डिस्प्ले किया है, बिकॉज सारा डिस्प्ले करना इज नॉट पॉसिबल। और जो सबसे इसकी हाईलाइट है वो है कि सीड से लेके सप्लीमेंट तक जो एमवे है वो खुद इसको हैंडल करती है। इसके ऑर्गेनिक फार्म्स है, और आप न्यूट्रीलाइट के वेबसाइट पर आप जाके nutralite.com पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट्स की। एंड एवरीथिंग इज सो टेक्निकल कि हम फर्स्ट पर्सन होते हैं जो बाय हैंड इस प्रोडक्ट को टच करते हैं। सो इट इज कम्प्लीटली सेफ फॉर हेल्थ, और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, जो कि आप आगे और इन्फॉर्मेशन लीजिए। कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे मल्टीविटामिन है, ये स्पेशली फॉर जिनके बोन्स में पेन होता है या आर्थराइटिस प्रॉब्लम है। आयरन है इसमें, विटामिन बी है, देन यू हैव कैल्शियम, विटामिन सी जो कोविड के टाइम अभी बहुत जरूरी है। मिल्क थिसल ये एक लौता ऐसा सप्लीमेंट है जो लिवर के लिए अवेलेबल है। गार्लिक हार्ट हेल्थ के लिए, एंड कुछ हर्बल रेंज में भी जैसे आप देख रहे हैं तुलसी। सो ये जो है इसमें एक टैबलेट में 100 तुलसी लीव्स का एक्सट्रैक्ट है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम एवरीडे तुलसी का काढ़ा बना करके पिए। तो ये जरूरी है कि हम सप्लीमेंटेशन के थ्रू अपने न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करें। और आज के कैटेगरी को आज के टाइम में जहाँ की न्यूट्रिशनल गैप बहुत ज्यादा है, उसको हम फुलफिल करें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन, दिस इज कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड प्रोटीन। एंड च्यवनप्राश जो कि इसका एक वन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स है। एंड फाइबर जो कि कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। तो ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। एंड आज के जनरेशन को माइंड में रखते हुए, जैसे आप देख सकते हैं आई कैंडी, दिस इज स्पेशली फॉर आईज, ये चॉकलेट के फॉर्म में आता है। एंड अभी चॉकलेट के तरीके से ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एम्बे ने लॉन्च किया है,
ये जो डेली है इसका भी आपको एन बाय न्यूट्रीलाइट के नाम से आपको मल्टीविटामिन इन चॉकलेट फॉर्म मिल सकता है। अगर आज का यूथ जो है वो बहुत ज्यादा टैबलेट्स और कैप्सूल नहीं खाना चाहता है तो उसके लिए आप इस तरीके का जो हमारा चॉकलेट वाला सप्लीमेंट है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रोटीन शेक है जो कि सनफीस्ट के साथ एमवे ने टाई अप किया। यू कैन सी न्यूट्रीलाइट कॉफी प्रोटीन, एंड इसको आप पियेंगे देन आपको लगेगा कि आप कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, एंड साथ ही इसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो है वो आप यंगस्टर्स को, यूथ को दे सकते हैं, खुद यूज कर सकते हैं। फिर हमारा एक वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है विच इज नोन बाय द नेम ऑफ बॉडी की, बिकॉज मैं इसको यूज कर रही हूँ। तो ये इस तरीके से सैशे में आता है, इन वन बॉक्स यू गेट 14 सैशे। तो इसको यूज करके आप इजिली अपना 8 to 10 किलोज रिड्यूस कर सकते हैं। और ये 3 मंथ्स का एक प्रोग्राम है जिसमें आप 8 to 10 किलोज अपना इजिली वेट लॉस कर सकते हैं। सो ये जो है ये कुछ न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट है। उसके बाद एक हमारा बहुत ही स्पेशल सेगमेंट है जो कि है एयर प्यूरिफायर का। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा एटमॉस्फेयर मिनी, ये एयर प्यूरिफायर है जो कि हम अपने रूम में लगा सकते हैं। हेपा ग्रेड का फिल्टर है, ये 0.01 माइक्रोन तक को भी फिल्ट्रेशन कर देता है। और इसका काफी आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जिन्होंने आपको बुलाया है। बट अभी आप ऐसा समझिए कि कोविड के टाइम पे दिस प्रोडक्ट इज लाइक अ बून जो आप यूज कर सकते हैं एंड अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। बिकॉज हम पानी को भी फिल्टर कर सकते हैं, खाने को भी फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन एयर को हम फिल्टर नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड सिमिलरली हम अपने कार में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर ड्राइव, जो कि आप कार में लगा सकते हैं एंड अपने कार में आप जो है जो हवा है उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। बिकॉज कार में बहुत सारे जर्म्स हम कैरी करते हैं, हम शूज पहन करके ट्रैवल करते हैं, तो बहुत कुछ होता है। एंड एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट और है जिसको एमवे क्वीन के नाम से जाना जाता है, जिसका वन ऑफ द फ्यू पीस मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, जो कि कंप्लीटली स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है एंड सर्जिकल स्टील से बना हुआ है, जिस स्टील से सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं। एंड ये काफी इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि इसमें ऑप्टीटेम टेक्नोलॉजी है, यानी कि इवनली जो है वो हीट इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसमें आपका न्यूट्रीलॉक टेक्नोलॉजी भी, जहां आपका न्यूट्रिशन जो है वो लॉक हो जाता है। वाइटालॉक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका जो न्यूट्रिशन है वो खाने का लॉक होता है। एंड प्लस आप इसमें 0 ऑयल या लेस ऑयल में कुकिंग कर सकते हैं। सो इसका आप डेमोन्स्ट्रेशन भी देख सकते हैं, काफी सारे तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। एंड पर्सनली भी आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया है आप उनसे ये ले सकते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन। तो जैसा आप देख सकते हैं ये सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी आपके घर में किसी ना किसी शायद दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज हो रहे होंगे, बट आप उसको रिप्लेस करके इस प्रोडक्ट को यूज करके आप अपने घर में अर्निंग भी ला सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। सो स्विचिंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन अगेन, तो पहले मैं इसको यहाँ से स्टॉप करती हूँ एंड लेट मी स्विच बैक। ओके, सो वापस मैं स्क्रीन शेयर करके पहले अपने प्रेजेंटेशन पे आती हूँ। यस, सो ये सारे प्रोडक्ट्स को आपने देखा जो कि आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं, और इनसे कई ज्यादा मैंने प्रोडक्ट्स अभी आपको शेयर किए। और इन प्रोडक्ट्स के बारे में अलग अलग सेलिब्रिटीज को भी आप देख सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि धर्मेंद्र जी जो है ही इज यूजिंग न्यूट्रीलाइट। अमिताभ जी तो यूज के साथ साथ वो हमारे इस ब्रांड को प्रमोट भी कर रहे हैं, लोगों को शेयर भी कर रहे हैं एंड उनको एनकरेज भी कर रहे हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़िए, अपने लाइफ को चेंज करिए, प्रोडक्ट्स के साथ जुड़िए। और आप देख सकते हैं मीराबाई चानू जो है वो भी न्यूट्रीलाइट को यूज करती हैं, संग्राम सिंह एंड समीरा रेड्डी। तो समीरा रेड्डी के पेज पे भी आप जाके देख सकते हैं, उन्होंने डाला हुआ है वीडियोस अपना न्यूट्रीलाइट के साथ। तो
अभी जो है ये एक नोन ब्रांड बन गया है, जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जस्ट हमें उन तक एक राइट इंफॉर्मेशन शेयर करना है। एंड इसके बारे में भी मैं एक छोटा सा वीडियो आपसे शेयर अभी करूंगी। कर्म भूमि में उतरे हैं तो विजय परचम लहराना है। रोज एक वरदान ले तू, स्वयं को ये आशीर्वाद दे तू, नौजवान ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव। एमवे न्यूट्रीलाइट डेली में है 24 जरूरी विटामिन और मिनरल्स जो करते हैं एनर्जी और इम्यूनिटी को सपोर्ट। रोज दीजिए खुद को पोषण का आशीर्वाद। तो ये जो है आपने देखा कि इस ब्रांड को जो अमिताभ बच्चन जी, जो कि एक सेलिब्रेटेड एक्टर है, वो प्रमोट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। एंड ये एक लास्ट पेज जो आप देख रहे हैं कि व्हाट वी सी डिपेंड्स मेनली ऑन व्हाट वी लुक फॉर। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन में मुझे नहीं पता कि किस पॉइंट ने आपको अट्रैक्ट किया होगा या एनकरेज किया होगा, बट अगर आप अपने लाइफ में कुछ चाहते हैं तो डेफिनेटली डिसाइड कीजिए यहाँ से जुड़ने का, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। और आप यहाँ पर जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ लोगों को पेड़ दिख रहा होगा, कुछ लोगों को शेर, कुछ लोगों को मे बी मंकी दिख रहा होगा। तो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी में। लेकिन मैं यही कहूंगी दैट दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कि आप आज के डेट में अपने लिए ले सकते हैं। एंड इसको मैं लास्टली एक स्टोरी के साथ अपने इस प्रेजेंटेशन को एंड करूंगी। हो सकता है आपने इसको सुना भी होगा। एक बार एक कुम्हार जो है, एक पॉटर जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, अपने गधे के साथ कहीं जा रहा था और रास्ते में चलते चलते उसके पैर से एक पत्थर टकराया और वो पत्थर को वो फुटबॉल की तरह मारने लगा। जैसे हमारे रास्ते में नॉर्मली कुछ आता है तो हम फुटबॉल खेलने लगते हैं उससे, उसी तरीके से वो उसको लुढ़काते लुढ़काते चलते जा रहा था। और उस पत्थर पे लगा मिट्टी जो है वो धीरे धीरे हटते चला गया। और सडनली उसने जब नीचे देखा तो देखा वो पत्थर जो है वो काफी चमक रहा था, वो स्टोन काफी चमक रहा था, शाइन कर रहा था। तो उसे समझ में तो नहीं आया कि वो क्या है, बट उसने उसे उठा लिया और अपने गधे के ऊपर एक बैग में उसको रख दिया। तो जब वो उसको उठा रहा था तो वहां पर एक ज्वेलर का शॉप था, एक जौहरी ने देखा और वो दौड़ते हुए उसके पास गया और उसने पूछा तुमने क्या अभी उठा के रखा, जरा मुझे दिखाना। तो उसने दिखाया उनको, तो वो देखा कि अरे ये तो काफी चमक रहा है, ये पत्थर, ये तो हीरा है, लगता है इसको पता नहीं है। तो उसने उसको बोला कि अच्छा सुनो, एक काम करो, मुझे इसे तुम 1 रुपए में बेच दो। तो ये स्टोरी शायद जब लिखा हुआ होगा उस वक्त उसका वैल्यू इतना ही होगा, तो मैंने उसको अभी चेंज नहीं किया है, आज के वैल्यू में शायद ज्यादा होगा। बट उसने कहा 1 रुपए में मुझे बेच दो। तो उसने कहा उस आदमी ने कि अरे मैं 2 किलोमीटर से इसको लुढ़काते लुढ़काते ला रहा हूँ, कम से कम 2 रुपए तो लूंगा इसका। तो उस जौहरी ने कहा कि नहीं नहीं, इतना पत्थर का मैं 2 रुपए क्यों दूंगा, वो तो मुझे ये देख के अच्छा लगा, पसंद आया, इसीलिए मैंने कहा। तो देना है तो 1 रुपए में दो, नहीं तो जाओ। तो वो आदमी बोला कि नहीं 1 रुपए में तो नहीं दूंगा, और वो चला गया वहां से। तो जब वो चला गया तो आगे बढ़ गया, लेकिन ये जौहरी जो है उसके दिमाग में चल रहा था कि अरे इसको तो पता नहीं है कि वो हीरा है, और ये हीरा कम से कम 100 रुपए में तो मैं बेच ही लूंगा, तो 2 रुपए में भी मेरे लिए कोई घाटा नहीं है, तो खरीद लेते। तो दौड़ते दौड़ते उसके पीछे गया, वो उसको कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर काफी दूर बाद उसको वो दिखा, तो उसने उसको रोका कि अच्छा सुनो, रुको रुको, एक काम करो, 2 रुपए में मुझे दे दो, मैं ले लूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि अब तो मैं 5 किलोमीटर चला आया हूँ, तो कम से कम 5 रुपए तो लूंगा। तो बोला अच्छा ठीक है, 5 रुपए लो, लेकिन दे दो हमको। तो वो बोला कि अच्छा ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, मुझे लगा आप खरीदने ही वाले तो है नहीं, इसीलिए मैंने बोल दिया, लेकिन वो पत्थर तो मेरे पास है नहीं। बोला क्यों? तो बोला अरे अभी एक और सामने एक जौहरी आया था, एक शॉप और पड़ा था रास्ते में, उसने मुझसे वो खरीद लिया 10 रुपए में। 5 रुपए मुझे पत्थर के दिए और 5 रुपए उसने दिया कि लो रास्ते में कुछ खा पी लेना। तो वो जौहरी जो है, उसने अपना सर पीट लिया और बोला कि हे भगवान बेवकूफ, तुमको पता भी है वो क्या था? वो हीरा था। जो तुम 10 रुपए में बेचे हो वो हीरा था, जिसका 100 रुपए मार्केट में मिल सकता है, और वो तुम उसको 10 रुपए में दे दिए। तो वो बोला कि ठीक है, 10 रुपए में उसको दे दिए, आप तो 2 रुपए में मांग रहे थे मुझसे, और आप मुझे बेवकूफ बोल रहे हैं। बेवकूफ तो आप हैं, मुझे तो पता नहीं था कि वो हीरा है, फिर भी मुझे पता था कि उसको 1 रुपए में तो नहीं बेचूंगा मैं, क्योंकि मैं इतने मेहनत से उसको मतलब लुढ़काते लुढ़काते लाया था। लेकिन आप इतने बेवकूफ हैं कि आपको पता था कि वो हीरा है, फिर भी आप कंफ्यूजन में रह गए और आपने डिसीजन नहीं लिया, और वो हीरा आपके हाथ से निकल गया। तो जब सही मौके पर हम राइट डिसीजन नहीं लेते हैं तो यही होता है। यहाँ पर दूसरे जौहरी को भी फायदा हुआ,
इस आदमी को भी फायदा हुआ, 2 रुपए की जगह 10 रुपए उसने कमाया उस पत्थर से, उस हीरे से, लेकिन जिसको उसका राइट वैल्यू पता था वो खाली हाथ रह गया। तो अब हमारे पास डे टू डे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज रह जाते हैं कि ये मुझसे होगा कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। तो ये हम लोगों ने सुना है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग शायद कहीं ना कहीं उसमें फंसा रहता है, क्योंकि इस सोशल सोसाइटी का जो पॉलिटिक्स होता है उससे हम अपने आप को बाहर नहीं ला पाते हैं। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां आपका कोई रिस्क नहीं है, तो बस इसको डिसाइड कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए, एंड आप अपनी पूरी लाइफ को इससे चेंज कर सकते हैं। मेरी लाइफ इससे चेंज हुई है और आगे शायद और भी चेंज होगी डेफिनेटली। तो आप इसका फायदा उठाइए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, जो कि है मिस्टर राकेश कुमार एंड मिसेस सीमा सिन्हा। जिनको नहीं पता है तो यस, वो मेरे पेरेंट्स भी हैं और इस बिजनेस में वो मेरे स्पॉन्सर भी हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको देख करके ही मुझे ये मोटिवेशन मिला इस बिजनेस में आने का, बिकॉज वो इतने बड़े जॉब से इसके थ्रू फ्री हो गए हैं। और साथ ही साथ जो मेरे इन लॉज हैं, मेरे मम्मी डैडी मिस्टर नीलकांत दास, मिसेस पुष्पलता दास, उनको भी आप आगे देखेंगे, वो भी इस बिजनेस में हाईली सक्सेसफुल हैं। एंड आई एम सो लकी कि मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ की मैंने देखा है अपने दोनों फादर को जॉब से फ्री होते हुए, और दोनों ही मदर को मस्ती की लाइफ एंजॉय करते हुए, एंड वो मस्त घूमती हैं, एंजॉय करती हैं। एंड एक बार मैं अपनी मदर से शेयर कर रही थी कि इस बिजनेस के थ्रू और कुछ नहीं तो नहीं, लेकिन एक मॉडर्न बुद्धि का लाइफस्टाइल आपको मिलेगा, जहां लोग बुढ़ापे में धूप में बैठ के बोर होते हैं, एटलीस्ट आप फॉरेन ट्रिप करते रहिएगा उस समय। तो इसके थ्रू हम बहुत सारा कुछ अपने लाइफ में ले सकते हैं। तो प्लीज आप इसको डिसाइड कीजिए, एंड कुछ डाउट्स रहे तो फिर से समझिए एंड स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। Thank you, ma'am. Thank you once again. It's really a great presentation. क्या स्टाइल है यार मैम आपका, व्हाट इज स्पीकिंग पावर, सचमुच स्पीचलेस। थैंक यू मैम once again for sharing the business opportunity. फ्रेंड्स, इस बिजनेस के बारे में कितने सारा इसमें ट्रेंजिबल क्वालिटी है, कितना इंट्रेंजिबल क्वालिटी है, मैडम ने अपने जो ओवरव्यू दिया है उसमें हमें क्लियर है। और शायद इसीलिए हमने इस बिजनेस को इतना प्यार करते हैं। आसमान के पहलू में सितारे ना होते, आसमान के पहलू में सितारे ना होते, इन आंखों में हसीन नजारे ना होते, मैं भी ना करते परवाह आपकी अगर आप इतने प्यारे ना होते। कितना प्यारा सा बिजनेस है ये। लाइफ में जो भी कुछ हम चाहते हैं साथ इस बिजनेस का जरिए हमें वो मिल सकता है। फ्रेंड्स, इसमें ट्रेंजिबल वैल्यू में आप देखते हैं, इसमें पैसा है, पावर है, वैकेशन है और बहुत कुछ है। लेकिन जो चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, साथ उसका कीमत आप पैसे भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज द इंट्रेंजिबल क्वालिटी ऑफ दिस बिजनेस, जिसके लिए साथ हम लोग जिंदगी में सबको ही तरसते रहते हैं, और ये हमें इस बिजनेस में मिल सकता है। दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन, प्यार, वो ब्लेसिंग। इस बिजनेस का जरिए हमने इतने सारा लोगों का हेल्प करते हैं, या इतने सारा हम लोगों का मदद कर सकते हैं, शायद जो हम सोच नहीं सकते। और बदले में हमें जो भी मिलता है वो भी शायद हमें जिंदगी में पैसा भी नहीं दिला सकता है। फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। हम चाहे जो भी आज प्रोफेशन में हो, अगर हम एक गलती करें तो हमें सिर्फ गालियां ही मिलता है या पनिशमेंट मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा आइडिया है जहां पर हम अगर हजारों गलतियां करें तो यहाँ पर वो पनिशमेंट हमें उतना जोर तो नहीं लगता है। ना तो हमें यहाँ डांट पड़ता है और ना ही हमें कोई यहाँ पर मारता है। लेकिन हर जगह में यहाँ पर अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमें ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग ही मिलता है। ये इतना ही प्यारा सा बिजनेस है। तो फ्रेंड्स, बिजनेस प्लान या प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड दोनों में इतने दम है कि इस प्रोडक्ट के जरिए हम जिंदगी के जो भी ऊंचाई है हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने बताया, जो अपना MBA का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसने यही एक रास्ता चुना, और जिस रास्ते से जरिए अपने सक्सेस को पाने का कोशिश किया। काफी सारा माइलस्टोन या जो सीढ़ी का पैदान होता है उसको क्रॉस करने के बाद आज एक ऐसे जगह में है जहां पर कितने सारा रिवॉर्ड्स है।
आपने सुने ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैम अगेन थैंक यू। देन आई वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज हमें इस बिजनेस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक रिकॉग्नाइज देम हु आर न्यू कमर्स हियर, जो आज इस बिजनेस को अपना कीमती समय निकालकर एक बहुत ही बेहतरीन अपना जिंदगी के लिए लिया और इस बिजनेस को देखा। सबसे पहले हम उसे बधाई देना चाहता हूँ या रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। देन आई वुड लाइक टू those person who have choice the MOA, the new ADS या PC या CSI अर्नर, जो MOA के समझे या नहीं समझे, इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उसे भी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करता है एंड ये बोलना चाहता है यू हैव टेक ए वेरी, बहुत ही बेहतरीन डिसीजन, यू टेक ए वेरी गुड डिसीजन इन योर लाइफ। आगे जाके ये हमें और समझ में आएगा। देन आई वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज देम हु आर 3%, 6%, 9%, 12% एंड BFI अर्नर। जनरली बिजनेस में मैडम ने बताया है जो 3% वो होता है जो 200 PB का बिजनेस करते हैं, चाहे खुद हो चाहे अपना टीम के साथ। 6% वो होता है जो 600 PB का बिजनेस करता है, चाहे खुद या अपना टीम के साथ। और 9% वो होता है जो 1200 PB का बिजनेस करता है, चाहे खुद या अपना टीम के सहारे। और 12% वो होता है जहां पर हम 2400 PB, दैट इज मीन 2,40,000 का हम लोग बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। और हर जगह में हमें कुछ ना कुछ इसमें अर्निंग होता ही है। तो सभी वो लोग या सभी वो सदस्यों को हमें बोलना चाहते हो जो ये अचीव किया है। तो आई मस्ट रिकॉग्नाइज देम 3%, 6%, 9% एंड 12% एंड BFI अर्नर। देन आई वुड लाइक टू, एक हमारा इस बिजनेस में बहुत ही बेहतरीन एक हम बोल सकते हैं जहां से हमें मोटा मोटी कुछ ना कुछ जो आज का दिन में हम चल सकते हैं, इस तरह का हमें अर्निंग आ ही जाता है, दैट इज कॉल्ड 15%। और 15% हम उसी को कहलाते हैं जो एक महीना में लगभग 4,000 PB का बिजनेस, दैट इज कॉल्ड 4 लाख रुपया का बिजनेस। और इस 4 लाख रुपया का बिजनेस चाहे आप खुद करो या चाहे आप टीम के साथ करो, तो अर्निंग यहाँ पर लगभग हमारे पास में 40 का ऊपर ही आ जाता है। वो डिपेंड करता है हम किस तरह का टीम के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इनकम का ऊपर इनकम आ जाता है, दैट इज कॉल्ड BBI अर्नर, ब्रोंज बिल्डर इंसेंटिव। हम अगर इस बिजनेस को 3 टीम को मदद करते हैं और 6% 3 टीमों का सहारे हम 4,000 PB को अचीव करते हैं, तो हमें ब्रोंज बिल्डर इंसेंटिव मिलता है, दैट इज कॉल्ड इनकम का ऊपर इनकम, हमें एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाता है यहाँ पर। तो हम ये सब जो 15% अचीव किया है लेवल को, हम उसे ऐसे रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहेंगे। एक वीडियो का जरिए आप इसको देखिए जो सब इसको अचीव किया है। ओके प्लीज। आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। थैंक यू चंदन जी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा बिजनेस का और एक बहुत ही बेहतरीन पिन है, दैट इज कॉल्ड 18% लेवल। फ्रेंड्स, ये भी एक जबरदस्त पिन होते हैं जिसे हम लोग लगभग 7,000 PB का बिजनेस करते हैं, दैट इज एज पर 7 लाख। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे एक हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हम यहाँ पर भी उस लोगों को या उस मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे वीडियो का जरिए। ओके प्लीज। जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा, यारो जी भर के जी ले पल
लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनून। Thank you, thank you. Then I would like to come our next level, that is called silver level, 21%. 21% लेवल उसको कहा जाता है जहां पर हम लोग एक महीना में 10,000 पीवी का बिजनेस करते हैं, यानी कि 10 लाख रुपया का बिजनेस भले हम क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी हम यहाँ पर अगर हम महीना में लगभग अगर 21% को अचीव करते हैं तो हमारा पॉकेट में लगभग 80,000 से 1 लाख रुपया आ जाता है। बहुत ही बेहतरीन पिन है और बहुत ही जबरदस्त इनकम है। तो आई वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज एंड कॉन्ग्रेचुलेट देम हु हैव अचीव्ड दिस पिन। तो प्लीज play the video and I would कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए। thank you. Then I would request to all platinums to raise their hands digitally. हम वो लोगों का नाम लेना चाहूंगा, मिसेस सोमी एंड मिस्टर शंभुनाथ, मिसेस रजनी राजेश एंड मिस्टर राजेश कुमार, मिसेस रूबी एंड मिस्टर चंदन कुमार, मिसेस विजय एंड मिस्टर हेमंत महातो, मिसेस संध्या एंड मिस्टर शरद चंद्र भूया। प्लीज आप अपना डिजिटली हैंड रेड कीजिए और एक एक करके ये आइए और अपना हम लोगों के लिए एक एक लाइन का मैसेज, वैल्यूएबल मैसेज हमें शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। गिव ए बिग हैंड। सभी को नमस्कार। हेलो सभी को नमस्कार। नाम सोमी, और जैसा कि आपने अभी ये यूनिक अपॉर्चुनिटी देखा, ये सही में बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि हम जो भी रोजमर्रा के प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसी में से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ आप ज्वाइन करिए। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम रजनी राजेश फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन। और फ्रेंड्स, आज आपने इस अपॉर्चुनिटी को देखा। हम सभी जानते हैं कि बाहर की दुनिया में जब हम निकलते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपकी लेग पुलिंग करेंगे, लेकिन ये जो बिजनेस है यहाँ पे आपकी हैंड होल्डिंग होती है। लोग आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाने को तैयार रहते हैं। आपको पूरी तरह से एक टीम का, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति का सपोर्ट मिलता है जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो बहुत ही अलग बिजनेस है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिल सकता है। बस एक डिसीजन लीजिए और अपने सपनों को आप यहाँ से पा सकते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करता हूँ। दोस्त, जैसे भव्या ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में बताया और ड्रीम के बारे में भी बताई। तो ज्यादातर लोग अपने ड्रीम को आधा रास्ता में ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो गलत टाइम और गलत लोगों से अपने ड्रीम की चर्चा करते हैं। वो ऐसे लोगों से अपने ड्रीम की चर्चा करते हैं जिनका अपना खुद का कोई ड्रीम नहीं होता है। दोस्त, जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनका तो अपना ड्रीम, आप उनके साथ चर्चा कीजिए। उनका अपना ड्रीम है, वो अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ रहिए, आपका भी ड्रीम जरूर पूरा होगा। बैक टू होस्ट। Thank you, sir. Thank you, ma'am. If any other platinums leaders, please raise. गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ चंदन कुमार फ्रॉम रांची और फाइनेंशियल सेक्टर में मैं वर्क करता हूं। दोस्तों, ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इसमें ना तो जॉब की तरह हमारा कोई बॉस होता है और ना ही बिजनेस की तरह यहाँ हमें बहुत पैसा इन्वेस्ट करना होता है अदर बिजनेसेस की तरह। लेकिन फिर भी ये बिजनेस जो है बहुत ही रिवॉर्डिंग है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ सो मेनी पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट। Yes, good evening to all. Yes, good evening to all. नाम हेमंत हुआ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, परसेंटली बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ।
दोस्तों समय का साथ साथ सभी चीजों का परिवर्तन हो रहा है और हम लोग का पढ़ाई का सिलेबस में परिवर्तन बहुत सारे चेंजेस आया है। सबसे पहले तो हम लोग जो पढ़ाई किए हैं उससे एक नौकरी मिला है और उसके बाद हम लोग को कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन आजकल का अभी का सिलेबस में है, आप पढ़ाई का साथ साथ एंटरप्रेन्योर का और सेल, ये दो बात अभी आया हुआ है। एंटरप्रेन्योर मतलब स्वरोजगार, आप पढ़ाई के बाद अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं, नहीं तो कहीं जॉब भी कर सकते हैं। उसके बाद और एक चीजों का विषय में बात हो रहा है, वो है सेल। हम बिक्री कुछ चीजों का करें कि नहीं करें, क्योंकि हम लोग पढ़ाई के बाद अपना डिग्री को सेल करते हैं। उसके बाद अब सेल आया हुआ है कि बिक्री, कोई भी कंट्री हो, कोई भी जगह हो, कहीं अगर सेल नहीं हो तो हमको पेमेंट नहीं मिलेगा कोई भी कंपनी में। और उसके बाद क्या होगा, कोई कंट्री अगर कोई चीजों को सेल नहीं करे दूसरा कंट्री को, तो उस कंट्री का इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग के पास एक मौका है इस बिजनेस के माध्यम से, जिससे कि हम अपना इनकम को सिक्योर कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं मतलब ऑप्शन नहीं है जहाँ हस्बैंड वाइफ मिल करके ये कारोबार का निर्माण कर सके। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। गुड इवनिंग टू ऑल, माय सेल्फ विजयलक्ष्मी, आई एम ए बिजनेस ओनर। और आज का प्रेजेंटेशन में तो सब कुछ बता दिए हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है ये बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस। नेचर से कभी हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते और साइंस, ये दोनों का इक्वल प्रॉपर कॉम्बिनेशन। तो इस प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलना है, तो प्लीज यूज इट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सभी को मेरा नमस्कार, नाम संध्या है। इस बिजनेस एक्चुअली एक वरदान के रूप में हमें मिला है, एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। मगर इस बिजनेस से जैसे हमें कोई मित्र लाते हैं या सिस्टम के थ्रू जितने सारे बातों को बताया जाता है, अगर हम रेगुलर बेसिक में थोड़े थोड़े काम भले लगातार करते रहते हैं, रिजल्ट 100% हमें मिलता है। थैंक यू। बैक टू थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इज देयर एनीबॉडी? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग वो पिन को बुलाने जा रहे हैं जो सचमुच एक बहुत ही जबरदस्त लाजवाब पिन है, फाउंडर प्लैटिनम्स। फाउंडर प्लैटिनम्स इन द सेंस जो 12 महीना 10,000 पीवी का बिजनेस करते हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द फाउंडर प्लैटिनम्स टू रेज देयर हैंड डिजिटली। मिसेस पूनम एंड मिस्टर संजय कुमार सिंह, मिस्टर पंकज कुमार सिन्हा, मिसेस भव्या, मिसेस बबीता एंड मिस्टर राकेश कुमार। So please raise your hand and please come and give us one line message. गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ भाव्या एंड आई एम एन MBA HR। और मैं अभी सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आज आपको ये प्रेजेंटेशन जो मैंने दिखाया है, सिर्फ इसमें आप डिसाइड कीजिए एंड पूरे फेथ के साथ इसको स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू मन्ना जी। गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ पूनम, MBA बिजनेस ओनर। देखिए, एक छोटी सी कहानी है कि एक बार दो मछुआरे नदी में कांटा डाल के बैठे हुए थे मछली पकड़ने के लिए। तो एक जो पहला मछुआरा था उसको थोड़ी देर में ही एक बड़ी मछली फंसती है, तो वो बहुत खुश होता है और उस मछली को निकाल के अपने बर्तन में रख लेता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके जाल में फिर छोटी छोटी मछलियां आती हैं और वो उनको भी अपने बर्तन में रख देता है। इससे वो बहुत खुश होता है कि उसके जाल में बहुत मछलियां फंसी हैं। बट इधर जो 1 घंटे होने के बाद भी जो दूसरे मछुआरे के जाल में कोई मछली नहीं फंसती है। तो पहला वाला मछुआरा उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तो दूसरा मछुआरा उसी तरह मछलियां पकड़ता रहता है। थोड़ी देर में उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली आके फंसती है। तो वो जो है जब उस मछली को निकालता है, उसको गौर से देखता है और फिर उसको निकाल के नदी में फेंक देता है। इसी तरह वो बार बार क्या करता है कि मछली उसके जाल में जब बड़ी मछली फंसती है तो उसको देखता है, निकालता है और फिर उसको नदी में फेंक देता है। पहला मछुआरा बहुत देर से उसको देख रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे जाल में भी तो मछलियां फंस रही हैं, तो तुम क्यों उसको फेंक रहे हो, बार बार नदी में क्यों डाल रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जो मेरा बर्तन है, घर में जो खाना पकाने वाला बर्तन है, वो छोटा बर्तन है, उसमें मैं बड़ी मछली नहीं बना सकता। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि जब छोटी मछली आएगी तब मैं उसको पकड़ूंगा। तब पहला मछुआरा हंसता है, कह रहे तुम्हारे पास एक और तरीका है कि तुम बड़ी मछली को काट के अपने छोटे बर्तन में उस मछली को पका सकते हो। फ्रेंड्स, कई बार हम भी यही गलती करते हैं। सपने हमारे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनको पाने के रास्ते बहुत छोटे छोटे होके ही गुजरते हैं। अभी मिसेस भाव्या ने आपको इतना ऑसम अपॉर्चुनिटी दिखाया है
बट इसको करने के वही तरीके जो छोटे छोटे हैं। आपको प्रोडक्ट यूज करना होगा, आपको लोगों से बात करना होगा, आपको उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होगा, और इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स को करते हुए आप अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। देखिए, सपने आपके हैं तो पूरे भी आप ही को करने होंगे, और कभी भी आपके लिए आपके हालात या आपके आसपास के लोग कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके हिसाब से होंगे। आपको अपने सपनों के अनुसार उन हालात को और उन लोगों को अपने में ढालना होगा। तो build this business passionately and you will be successful one day. Thank you, Vanna ji. Back. Good evening, everyone. Myself Sanjay Singh, businessman. देखिए, Amway business is no ordinary business. it is a very special business. It's an extraordinary business and it is meant for special people. Ordinary आदमी इसको कभी करेंगे ही नहीं, कुछ दिन करेंगे और छोड़ ही देंगे। Ordinary आदमी, जो भी लोग कोई जॉब में है या प्रोफेशन में है, तो वो लोग अपना एक दायरा बांध के रखे हुए हैं कि भाई मैं इतना कमा सकता हूँ, मैं इतना राइज कर सकता हूँ। उसके आगे का चीज उनको दिखता ही नहीं है। They don't see beyond the boundaries, कि वो बाउंड्री के बाहर भी कुछ चीज है, कुछ चीज बढ़िया है, उसको भी हम अपना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। So only those people, those who know how to break barriers, break boundaries, they will only do this business and they will rise very high. Thank you very much, and back to the host. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I had seen Mr. Rashmi and Mrs. Ajit. Sir, आप लोग है तो प्लीज। जी नमस्कार सभी को, और धन्यवाद मन्ना जी आपकी जबरदस्त होस्टिंग के लिए। मैंने देखा, और भाव्या को क्या कहना, ये तो बेसिकली रोल मॉडल है जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, U35 है, उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग करिए भाव्या के लिए। और बेसिकली फ्रेंड्स, ये जॉब कर सकती थी और अच्छी जॉब भी कर सकती थी, लेकिन जॉब करना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि ये आपको डिसिप्लिन करता है, आपको सब कुछ सिखाता है जो आपको लाइफ में सीखना चाहिए, ऐसे भी घर में भी बैठ के, क्योंकि इनडिसिप्लिन लाइफ जीने का एक अलग ही प्रॉब्लम है। तो डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, बट मजबूरी में जॉब करना दिक्कत है। तो ये जो अभी बात कह रही थी, इतना बढ़िया बातें सब बताई, सब चीजें कहा सब लोगों को, तो बेसिकली यही बता रही थी कि हम अपनी चॉइस से जो काम करें वो करें, और केवल पैसे के लिए काम न करें, पैसा मेरे लिए काम करें। फ्रेंड्स, जो विजडम, सबसे बड़ी बात जो इस बिजनेस में आपको दिखाई देता है, या यंगस्टर्स को मैं कहूंगा कि इसको करना चाहिए, हर एक यंगस्टर को, क्योंकि नॉलेज हो सकता है, आप इंटेलिजेंट भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप विजडम नहीं पा सकते कभी लाइफ में। बट इस बिजनेस में आते ही इतनी विजडम जो है, इतना वाइज हो जाते हैं लोग कि आप सब फील्ड में अच्छे करने लगते हैं, और पर्सनल फ्रंट पे, फैमिली फ्रंट पे, सामाजिक तौर पे, बेसिकली मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल, ऑल हेल्थ या ऑल एजुकेशन आपको मिल जाता है। ये सबसे बाई प्रोडक्ट्स है इस बिजनेस के। और इंटेंजिबल थिंग्स की तो बात ही क्या कहना, जो अभी आपने भाव्या से सुना। तो थैंक यू। मैं नए लोगों से कहूंगा, डिसीजन लीजिए, आइए, कम एंड ज्वाइन अस। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी फाउंडर प्लैटिनम लीडर को सचमुच बहुत ही कमेंडेबल कमेंट्स के लिए हम खुद को ब्लेसफुल मानते हैं। ओके, थैंक यू सर। Then I would like to call Ruby Sapphire or Founder Sapphire. Is there anybody? Please raise their hand and come to the screen. फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो भी पिन या जो भी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, ये सचमुच बहुत ही बेहतरीन लेवल से, जहां पर इनकम भी बड़ी बहुत ही जबरदस्त है और लाइफस्टाइल भी बहुत ही जबरदस्त है। अभी हम जिस लेवल का जिक्र करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एमरल्ड लेवल। एमरल्ड इन द सेंस जो 3 ग्रुप को हेल्प करते हैं प्लैटिनम लेवल में पहुंचने के लिए। और सचमुच ये लोग ये प्रूव करते हैं, जे एडवर्सिटी इज द ट्रायल ऑफ प्रिंसिपल, विदाउट ए मैन हार्डली नोज वेदर ही इज ऑनेस्ट और नॉट। हमारा जिंदगी में जब कोई भी रुकावट आता है या कोई भी एडवर्सिटी आता है, या तो हम छोड़ के भागते हैं, हम कभी उसका मुकाबला नहीं करते। लेकिन जितने लेवल अभी तक हमने बात किए, ऑल फेस देम एंड अचीव द सक्सेस। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन पिन है जो हम लोग बोलते हैं एमरल्ड। यहाँ पर इनकम भी बहुत ही जबरदस्त होता है। तो आई वुड लाइक टू मिसेस पुष्पलता एंड मिस्टर नीलकांत दास सर, प्लीज आइए। आप लोग, आपका वैल्यूएबल कमेंट हमारे लिए बहुत ही बेस्टफुल होगा। तो नमस्कार, मैं पुष्पलता दास अभी फिलहाल पुणे से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो आज जो भाव्या ने इतने बढ़िया से बिजनेस प्रेजेंटेशन को दिखाया,
और बहुत सारे जो यंगस्टर हैं वो उनको बहुत सारा विजन और ड्रीम भी सामने आया होगा कि वो क्यों इस बिजनेस को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर हम लोग ने काफी लंबे समय बिताया है और काफी इसको एंजॉय किए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो हमारे घर के बच्चे छोटे थे और हमने बिजनेस के साथ साथ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया था अपने घर में, जिसके कारण हमारे बच्चे बहुत अच्छी बातों को सीख पाए और इस बिजनेस को अडॉप्ट कर पाए। और उसका जीता जागता है अभी भव्या आप लोगों के सामने में है, वो बिजनेस भी बिल्ड कर रही है और बिजनेस के फ्रूट्स को भी इंजॉय कर रही है। तो ये काफी लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है कि आप काम जैसे ही कोई भी हाउसवाइफ या लेडीज की हम बात करें तो वो लाइफ में बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से भी जुड़े हुए रहना चाहती हैं, अपने बच्चे को भी चाहती हैं कि वो जुड़े रहें, अपने बच्चे से बहुत अलग नहीं रह सकती हैं। तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बच्चे की देखरेख भी करें, अपने बच्चे को पूरा फुल टाइम भी दें, साथ में एक बहुत बड़ा बिजनेस भी क्रिएट कर लें। तो सारे लोग, आप जो भी नए लोग हैं आज निर्णय ले सकते हैं और कुछ भी बड़ा चीज नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को आज भी यूज कर रहे हैं और हम लोग भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ ब्रांड को चेंज किया, इस आइडिया को अडॉप्ट किया और काफी सारे चीज हमारे लाइफ में अच्छा हुआ। तो इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, जो भी आपको बुलाया है उनके साथ फिर से एक बार समझना हो तो आप समझिए और बिजनेस को कीजिए। पहले दिन में आपको बहुत बातें समझ में आए या ना आए, लेकिन एक बात आपको जरूर समझ में आएगा कि जो भी आपको बुलाया है वो आपका अच्छा चाहते हैं और वो आपको हेल्प करेंगे इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो बस ज्वाइन कीजिए और बहुत सारे चीजों को जो भी आपने इसके रिवार्ड्स के बारे में सुना, भाग्या से रिकॉग्निशन के बारे में सुना, ये सारा कुछ आपके लिए भी है। तो थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं थोड़ा इसको, मुझे पसंद है कि मैं सबको देखता रहूं, तो मुझे बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने स्पॉटलाइट को हटा दिया है। फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलकांत दास है। भारतीय स्टेट बैंक में मैंने काफी साल जॉब किया है सीनियर पोजीशन पर, और मेरा एक ड्रीम हुआ करता था कि मैं फ्री हो जाऊं, तो मैं आज फ्री हूं। अपने जो मेरा शेड्यूल्ड सुपर एनिमेशन था उससे 10 साल पहले मैं आज फुल टाइम समझिए कि घर में रहता हूं। फ्रेंड्स, भाव्या के लिए एक बहुत अच्छी क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि बेस्ट इज येट टू कम, हम लोगों के जो बच्चे हैं वो अब जब उनको बहुत अच्छा करते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और शी डिड कमेंडेबल जॉब। आज उन्होंने जिस तरह से प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, दैट इज सिंपली समथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग। तो बहुत अच्छा लगा। नए लोगों के लिए भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज आपने एक वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन देखा। फ्रेंड्स, हम लोग मिडिल क्लास से हैं और मिडिल क्लास का एक टिपिकल एक सिचुएशन होता है। मिडिल क्लास के एक टिपिकल माइंडसेट होती है। मिडिल क्लास जो है उसके शौक बड़े बड़े होते हैं, उसकी ख्वाहिशें बड़ी होती है, उसके सपने बड़े होते हैं। मिडिल क्लास के कुछ आदतें भी होती है और कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसको वो छोड़ना भी नहीं चाहते। मिडिल क्लास शादी में सब काम धाम छोड़कर 4 दिन वहां पर अपना समय दे सकता है, देना चाहता है। वो दुर्गा पूजा में जो पहला दिन से लेकर 11 दिन चलता है, 11 दिन तक वो सब काम छोड़ के पूरा मस्ती में रहना चाहता है। वो होली भी मनाना चाहता है। उसके घर में कोई भी निमंत्रण आया हो तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहता है और समय से पहले पहुंचता है। वो हर शादी में जाना चाहता है, हर कोई भी फंक्शन हो, हर समारोह में जाना चाहता है और वो करोड़पति भी बनना चाहता है। ये एक आपस में एक विरोधाभास है दोनों में, है ना। मिडिल क्लास में हम थे तो हमने सबसे पहला निर्णय ये लिया कि अगर हमको मिडिल क्लास से बाहर निकलना है तो मुझे रिच लोगों की आदतों को पालना होगा। और मैंने शायद ही कभी किसी रिच लोगों को देखा है कि वो किसी भी शादी में 4 दिन पहले से 10 दिन पहले से और अपने पड़ोस के, हम तो देखे कई लोगों को कि पड़ोस में भी शादी होता है तो छोड़ छाड़ के सब काम छोड़ के उसी में आनंदमय हो जाते हैं। मिडिल क्लास एक माइंडसेट के कारण हम लोग हैं।
आप सब लोग ने आज एक कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखा। इस अपॉर्चुनिटी की विशेषता ही यही है कि आप थोड़ी सी माइंडसेट में परिवर्तन करें। ना आपको दुर्गा पूजा के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ना आपको किसी फंक्शंस के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और इस बिजनेस के थ्रू आप अपने लाइफ को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, एक बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, दुनिया पूरा घूम सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द वंडरफुल बिजनेस। ऑसम प्रेजेंटेशन बाय भाव्या, और आज मन्ना जी ने भी काफी अच्छा होस्टिंग किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई, और नए लोगों को विशेषकर बधाई, क्योंकि आज आपने जो प्रेजेंटेशन देखा है, दैट वाज रियली वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन आई एवर सॉ इन दिस बिजनेस। आप सबों को फिर से मेरा यही सजेशन है कि दोबारा उनके साथ बैठिए जिन्होंने आज आपको बुलाया है। कोई भी दुविधा है, कोई भी संदेह है तो उसको दूर कीजिए, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बहुत ही वैल्यूएबल कमेंट हम लोगों के लिए, हम लोग जरूर इसको फॉलो करेंगे। आपका ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम अगेन। फ्रेंड्स, अभी हम जिसे बुलाने जा रहे हैं, जिसने प्रूव किया है फियर हैज टू मीनिंग। द फर्स्ट मीनिंग इज फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और सेकंड मीनिंग इज फेस एवरीथिंग एंड राइज। दूसरे उसने ये भी प्रूव किया है कि जब कोई आंधी आता है तो दुनिया का हर पंछी अपना घोंसले तरफ भागता है, लेकिन एक वो है पंछी जिसको हम जानते हैं ईगल, जो आंधी को फेस करता है और उसका ऊपर उड़ता है और खुद को स्टेबल बनाता है। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक आदमी जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। फ्रेंड्स, डायमंड को बुलाने से पहले हम उसका उद्देश्य में या उसका बारे में हम और कुछ बोलना चाहेंगे। फ्रेंड्स, डायमंड एक पिन नहीं है, एक डेस्टिनेशन है, और जिस डेस्टिनेशन में वो जो फेस करते हैं। डिड यू वांट टू सी मी ब्रोकन, bowed head and lowered eyes, shoulder falling down like tears drop, weakened by my soulful cries? You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still like air I will rise, but still like air I will rise. चाहे अब कितना भी हमें कोसो, हवा के जैसे मैं ऊपर ही उड़ जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सबको ही मिलके हम लोग सबसे प्यारा, सबसे लवेबल एंड ऑनरेबल कपल, डायमंड गोइंग कैंप्स, मिस्टर राकेश कुमार एंड मिसेस सिम्हासिना। आइए सर एंड मैम, प्लीज ब्लेस अस। गुड इवनिंग एंड थैंक यू मन्ना जी, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना, और भाव्या को भी बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। उसने बहुत ही अच्छा प्लान दिखाया और बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बताया, और अच्छा लगता है अच्छे यंग स्पीकर को सुनना। बहुत अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन बिजनेस को इतने अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। सही में फ्रेंड्स, ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जो कि एक ऑर्डिनरी पीपल को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मौका मिलता है। बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ थे और इस बिजनेस को बिल्ड करके आज नेम, फेम और पैसा सब कुछ मिला। ये बिजनेस सही में फुल पैकेज है। जो इंसान यहाँ से जो कुछ लेना चाहता है वो यहाँ से निकाल सकता है, बस एक डिसीजन लेना है। जैसा कि भाव्या ने कहानी बताया, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक हीरा दिखा दिया गया है। ये बिजनेस एक हीरा की तरह ही है, जिससे आप सब जो ये हीरा को, अगर ये अनमोल हीरा को जो पहचान लिया, वहां से वो सारा ड्रीम अपना पूरा कर सकता है, सब कुछ निकाल सकता है। चाहे वो खुद का ड्रीम हो, चाहे वो लोगों का ड्रीम हो, हर ड्रीम को वो पूरा कर सकता है। बहुत अच्छा लगता है आज इस बिजनेस से खुद का ड्रीम फुलफिल हुआ है और बहुत सारे लोगों को ड्रीम उसके फुलफिल करने में उनकी मदद कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब लोग आपको थैंक्स करते हैं, जब लोग आपके लिए ब्लेसिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता है जिंदगी में। इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है, जहां आप खुद के भी सपने पूरा करते हैं और दूसरे के सपनों को भी पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। बस कंफ्यूज मत होइए, डिसीजन लीजिए, बिजनेस को बिल्ड कीजिए, हम सब साथ में हैं। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं जमशेदपुर से बात कर रहा हूं आपसे, और मैं फॉर्मर बैंकर हूं। हमने 21 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया, फुल टाइम और पार्ट टाइम। इस बिजनेस को जब 7-8 वर्षों तक हमने बिल्ड कर लिया था, तो हमने देखा कि इस बिजनेस के द्वारा पाए जाने वाला जो इनकम था
वो बैंक के द्वारा मिलने वाले इनकम का लगभग 2.5 से 3 गुना था। तो ये देखते हुए मैंने 2011 में अपने जॉब से VRS ले लिया और पिछले 1 दशक से मैं फ्री हूँ। many थैंक्स एंड many ब्लेसिंग्स टू भाव्या, जिसने आज इतनी अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटी आपको दिखलाया और ये सारा चीज उसने इस बिजनेस में लर्न किया है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप भी यदि प्रयास करेंगे तो आप भी इस तरह से लर्न करके और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ईश्वर हमें हर एक दिन हमें इसलिए देता है कि आने वाले दिन हम कुछ और बेटर कर सके, लेकिन इसके लिए हमें ही प्रयास करने होंगे। उत्साह, दूसरे खुद में उत्साह बनाए रखना, अपने आसपास के लोगों के में उत्साह का संचार करना, ये एक ऐसी मानवीय गुण है जो हमेशा काम आती है और यह बिजनेस आपको ये मौका देता है। अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था, आज से 1 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में फोगाट जो है वो हार गई थी और हमारे प्रधानमंत्री ने उसे उत्साह दिया और उसे बताया कि तुमको निराश नहीं होना चाहिए, कभी आपको मौका लगेगा उसका मैं वीडियो दिखाऊंगा, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। और अभी देखिए कॉमनवेल्थ गेम में उसने गोल्ड जीता। तो ये कैसे हुआ? 1 साल के अंदर उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। दूसरी जगह हो सकता है हमें अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का जगह नहीं मिलता हो और हम निराशा से भरे हुए जिंदगी को जीने को मजबूर हो जाते हो, लेकिन आज तक आपको कहीं भी कुछ भी फेल्योर मिला हो, कुछ भी आपको निराशा हाथ लगी हो, डजंट मैटर, यह बिजनेस आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप चाहें तो आप बहुत जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। न सिर्फ अपने सपनों को बल्कि अपने आसपास के लोगों के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। बिजनेस बिल्कुल सिंपल है। हम लोग एकदम शाई नेचर के व्यक्ति थे, एकदम सिंपल व्यक्ति थे, सिर्फ जॉब करने वाले व्यक्ति थे और हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते भी नहीं थे, लेकिन जिंदगी में कुछ पाने की बिल्कुल तमन्ना थी कि कुछ पाया जाए। तो क्या पाया जाए? तो हम लोग के पास कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी सामने दिखती नहीं थी। हम लोग कोई फैक्ट्री लगा नहीं सकते थे, हम लोग कोई दुकान खोल नहीं सकते थे। तो अनेक बार इनकार करने 2-3 बार इनकार करने के बाद भी जब यह बिजनेस को समझ में आया तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि 2-3 बार इनकार करने के बाद भी मुझे यह बिजनेस समझ में तो आया। आज बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए थे बिजनेस में और मैं सभी लीडर्स को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सारे लोगों को आज इनवाइट किया, बहुत सारे नए लोगों को आपने इनवाइट किया। लेकिन अगला स्टेप ये है कि उनके साथ आपको फिर से बैठना होगा और फिर से उनके साथ बिजनेस को डिस्कस करना होगा, 1-to-1 डिस्कस करना होगा। यदि कोई नए व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इस बिजनेस को आप अवश्य बिल्ड कर सकते हैं, चाहे आपकी सिचुएशन कुछ भी हो। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, आप अपने मित्र के साथ बैठिए और उन सवालों का जवाब निकालने का प्रयास कीजिए। आपको आने वाले समय में आपके सारे ऑब्जेक्शंस का सॉल्यूशन इस बिजनेस से मिल जाएगा। न सिर्फ ऑब्जेक्शंस का सॉल्यूशन मिलेगा बल्कि आपके लाइफ के सारे ड्रीम्स का रास्ता भी आपको इसके थ्रू दिखलाई दे जाएगा, बशर्ते आप 6 महीना से 2 साल इस बिजनेस को समझने का प्रयास करें, लर्न करने का प्रयास करें। और लास्ट में मैं सारे आउट स्टेशन लीडर्स का भी धन्यवाद करता हूं जो आज आए और इस डिजिटल मीट की शोभा उन्होंने बढ़ाया और बहुत सारे अच्छे वर्ड्स उन्होंने दिए जिससे सभी लोग ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। और लास्ट में मन्ना जी को विशेष धन्यवाद। मन्ना जी ने आज खुद से होस्टिंग लिया कि मैं खुद होस्टिंग करूंगा और मैं आपको बताऊं, अगर नए व्यक्ति हैं यहाँ पर तो मैं बताऊं कि सारे लोग इस बिजनेस को बहुत ही पैशन के साथ बिल्ड कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मिसेस पूनम बात कर रही थी, हैदराबाद के किसी हॉस्पिटल में वो है, कल वो हैदराबाद से जमशेदपुर आएंगे। मिस्टर संजय सिंह का आपने फेस नहीं देखा होगा, उनका 4 दिन पहले उनका वहां ऑपरेशन हुआ है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है एंड ही वाज स्पीकिंग टू यू। तो इस बिजनेस में आप यदि 2 साल रह जाएंगे तो आपके अंदर इतनी पैशन डेवलप हो जाएगी कि फिर इस बिजनेस ही आपकी जिंदगी हो जाएगी और इस बिजनेस में आपको इतनी आनंद आने लगेगा जिसको कि आप परम सुख बोलेंगे और आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हम लोग को इतना प्यार देने के लिए बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। आज ही हम लोग यहाँ पर मीटिंग को खत्म करते हैं, फिर उम्मीद करते हैं अगला मीटिंग में हम लोग सबको ही मिले। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।